दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले बिहार बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री के कुछ 5 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करेंगे। 5 ऐसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करेंगे जो आने वाले बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको बड़े ही ध्यान से देखना है, बड़े ही अच्छे से देखना है और सारे प्रश्नों को कवर करके जाना है। अगर आपको प्रश्न आता भी है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे ताकि मैं अपने नजरिए से इस प्रश्न का आंसर बताऊंगा जो आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं यह सारे 5 प्रश्न आपकी इसी क्लास में यानी क्लास देखते देखते याद हो जाएगा। ठीक है, काफी एमबीबीए प्रश्न है, एग्जाम में काफी बार यह सारे प्रश्न पूछा जाता है। जैसा पहला प्रश्न है, संघ सूची किसे कहते हैं, राज्य सूची किसे कहते हैं, समवर्ती सूची किसे कहते हैं, भारतीय संविधान के 4 महत्व विशेषताओं को लिखे, कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था। ये 5 प्रश्न काफी वीवीआई क्वेश्चन है। तो आइए बिना देरी के हुए पहले प्रश्न का आंसर जानते हैं। इसी प्रकार से हम 5 प्रश्न का आंसर जानेंगे। अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेंगे। देखिएगा, संघ सूची किसे कहते हैं, तो इस सूची में वे विषय रखे गए हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, यानी राष्ट्रीय महत्व के तथा जिनके बारे में देश भर में एक समान नीति होना चाहिए। यानी इस संघ सूची में एक ऐसे विषय को रखा जाता है जो राष्ट्रीय महत्व के लिए हो और जिनके बारे में देश भर में एक समान नीति हो। जैसे प्रतिरक्षा के प्रति अगर कोई नीति बनता है तो पूरे देश में लागू होगा, विदेश नीति है तो पूरे देश में। ऐसा नहीं कि बिहार वालों के लिए अलग हो जाएगा, यूपी वाले के लिए अलग हो जाएगा, राजस्थान वाले के लिए अलग होगा, ऐसा नहीं। डाक तार हो गया, टेलीफोन हो गया, रेलवे हो गया, मुद्रा या बीमा या विदेश व्यापार, ये सब है ना, जितने भी नीति है या जितने भी विषय है सब पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही चलता है। इस बात को याद रखेंगे। और यह जो सूची होता है यह पूर्ण रूप से देश के हित के लिए रखा जाता है। ठीक है, इस सूची में अगर आपसे पूछे कितने विषय को सम्मिलित किया गया तो कुल 35 विषयों को सम्मिलित किया गया। इस पे कौन संघ सूची में कौन सा ऐसा सरकार है जो अपना पूरा भागीदारी निभाता है, तो याद रखेंगे केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही चलता है। यहाँ पे राज्य सरकार की कोई बात ही नहीं रहता है संघ सूची में, याद रखेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न काफी कमाल का क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन है आपके लिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन यानी राज्य सूची किसे कहते हैं। इस सूची में वैसे विषयों को रखा गया है जिन पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों का होता है। यानी इस विषय में राज्य सूची में वैसे विषयों को रखा गया है जिसपे ना कानून बनाने का, लागू करने का किसका अधिकार होता है, तो राज्य सरकार का अधिकार। जिसमें भारत में कितने राज्य, भारत में बहुत सारे राज्य, तो भारत में 28 गो अभी राज्य। ठीक है, 28 राज्य। 28 राज्य में क्या है, कौन कौन से राज्य में अपने अपना राज्य में अपने जो मुख्यमंत्री होते हैं अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं जो जिस विषय पे कानून का, कौन से विषय पे, तो कृषि विषय पे। कृषि विषय पे अगर चाहते हैं बिहार सरकार के हम अलग से कानून बनाकर हम अपने बिहार की स्थिति को बेहतर करें, पुलिस जोन को या जेल क्षेत्र को या चिकित्सा क्षेत्र को या स्वास्थ्य क्षेत्र को, सिंचाई वाले मालगुजारी वाले क्षेत्र को, इन सभी विषय पे क्या कर सकते हैं, तो राज्य सरकार खुद कानून बनाकर अपने राज्य के लिए बेहतर सोच सकते हैं। इस विषय में यानी इस सूची में कुल कितने विषय को सम्मिलित किया गया, तो याद रखेंगे 66 विषय को। ये जो बताया है ना ये काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको है ना नोट में डाल दिए। तो राज्य सूची किसे कहते हैं, तो आपको पता हो गया। यह सूची किसके हाथों में होता है, तो राज्य सरकार के हाथों में होता है। राज्य सरकार पूरा इस सूची के अंतर्गत अपना कानून बनाता है। कानून किस पे बनाएंगे, तो कृषि पे बना सकते हैं, पुलिस पे बना सकते हैं, जेल पे, चिकित्सा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सिंचाई हो गया, मालगुजारी हो गया, इन सब पे वो अपना क्या करते हैं, कानून बनाकर लागू कर अपने राज्य के लिए बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जनहित में काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी कमाल का क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन समवर्ती सूची, यह दोनों प्रश्नों का मेल होता है यानी जोड़ होता है। समवर्ती सूची में ये संघ सूची प्लस राज्य सूची का जोड़ बराबर क्या हो गया, तो समवर्ती सूची, ऐसे भी कह सकते हो। लेकिन क्या है, आइए इसका आंसर देखते हैं। कहता है समवर्ती सूची में दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में जितने भी विषय आते हैं, टोटल विषय कितने आते हैं, तो 52 विषय आते हैं। इस 52 विषय पर क्या कर सकते हैं, केंद्र सरकार भी कानून बना सकते हैं तथा राज्य सरकार भी कानून बना सकते हैं। अब दिक्कत कहां पे आता है, तो दिक्कत क्या है कि परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून सर्वमान्य होगा। मान लीजिए कोई ऐसा कानून बना जिस कानून को राज्य सरकार कह रहा है कि यह नहीं लागू होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार कह रहा है कि यह कानून लागू होना चाहिए हर हाल में। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे राज्य सरकार की बातों सर्वमान्य नहीं होता है। उच्च पद पे क्या केंद्र सरकार की बातों को सर्वोच्च रखा जाता है, तो केंद्र सरकार की बातों को क्या किया जाएगा, सर्वमान्य होगा, राज्य सरकार की बातों को नहीं रखा जाएगा। यूं कहे तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर अगर कोई कानून बनाते, दोनों के हस्तक्षेप में अगर होता है तो बेहतर है, नहीं तो केंद्र सरकार की यहाँ पे मान्यता अधिक है। केंद्र सरकार क्या कर सकती है, कोई भी कानून को लागू कर सकती
सकते बिना राज्य सरकार के अधिकार से संबंधित कुछ भी किए हुए बगैर। ठीक है, इसको याद रखेंगे, काफी कमाल का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये देखिए एमवीबीआई प्रश्न आपके लिए, यह प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में इतना बार पूछा गया, आप सोच भी नहीं सकते, जाकर क्वेश्चन बैंक में उल्टा कर देखेंगे। इन तीनों प्रश्नों को मिलाकर पूछता है। जैसे क्या पूछेगा आपसे, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची किसे कहते हैं। इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप तीनों प्रश्नों का आंसर ऐसा नहीं प्रश्न देकर लिखेंगे, संघ देकर आप क्या कर सकते हैं, संघ सूची देकर डैश देकर इसका बारे में लिख देंगे, राज्य सरकार देकर इस प्रकार कैसे लिख देकर समवर्ती सूची देकर लिख सकते हैं। लेकिन सब में एक चीज याद रखेंगे, यह आपका नंबर को बढ़ाएगा, कुल कितना विषय से मिलित है इनको लिख देना है। ठीक है, लास्ट में आपको इसी प्रकार से लिख देना है। तो यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण आपके लिए था। अगला प्रश्न पे चर्चा करेंगे आप सभी के साथ, काफी कमाल का यह क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे भी थोड़ा सा विशेष रूप से चर्चा करेंगे। जैसे प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखे, यानी भारतीय संविधान के कौन से महत्वपूर्ण विशेषताएं, तो हमारे संविधान के बारे में बोल रहा है तो सारा महत्वपूर्ण विशेषता ही है, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है तो 4 ही बताएंगे। जैसे हमें कौन सा ऐसे 4 विशेषता सबसे बेहतर लगा, तो लिखित संविधान है तथा विस्तृत संविधान है। कहने का मतलब क्या, लिखित संविधान तो पाया ही जाता है, लिखित यानी पूरा दस्तावेज के रूप में हमारा संविधान है, और विस्तृत यानी बहुत बड़ा संविधान है, बहुत बड़ा, सब कुछ के बारे में, एक एक टॉपिक के बारे में इस हमारे देश के संविधान में लिखा गया, तो यह हमारे लिए सबसे बड़ा विशेषता है। ठीक है, दूसरा क्या हमारे लिए सबसे बड़ा विशेषता है, तो लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना है। यहाँ पे क्या हमारे देश में कैसा शासन चलता है, तो लोकतांत्रिक शासन। यूं कहे लोकतांत्रिक मतलब क्या, तो जनताओं का शासन चलता है, जनता अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को क्या कहते हैं, शासन के लिए यानी शासक पद पे बैठाते, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, तो यह भी हमारे लिए बेहतर है। अगर यहाँ पे रहता है राजतांत्रिक शासन व्यवस्था तो बेहतर नहीं रहता, क्योंकि राजा अपने मन से सब कुछ करता है। लेकिन क्या है, यह लोकतांत्रिक सरकार है, तो लोकतांत्रिक सरकार में क्या है, जनता के द्वारा ही चुने जाता है, क्योंकि जनता जिसका ज्यादा सपोर्ट करता है वही क्या बनता है, नेता बन जाता है। तीसरा नंबर देखिए, विशेषता समानता एवं स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। हमारे संविधान में सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार दिया गया, सभी समान है, अमीर हो या गरीब हो या डोम हो या दुसाद हो, सभी व्यक्तियों को क्या किया गया, एकदम से समान का अधिकार दिया गया। तो यह सबसे बड़ा विशेषता है, समानता का अधिकार जो पहले नहीं था आप लोगों में, काफी ज्यादा हम लोगों में, हिंदू मुस्लिमों में, तो सिख ईसाइयों में, इस प्रकार से क्या करते थे हम लोग, छुआछूत काफी ज्यादा करते थे, एक नजर से देखते नहीं थे। तो हमारे देश में क्या है, जब संविधान बनाए थे, आपको मालूम होगा भारतीय संविधान के यानी मेन अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उन्होंने क्या किया, समानता का अधिकार दिया तथा स्वतंत्रता का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया। अब हम लोग इतने स्वतंत्र हो चुके हैं कि हम सरकार के प्रति कुछ बोल सकते हैं, हम अपने मन से सरकार को चुन सकते हैं। देखिए, हम अपने संविधान के दायरे में रहकर समानता और स्वतंत्रता की नजर को देखकर हम बहुत सारे चीज इस देश में कर सकते हैं। ठीक है, तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भी दिया, यह भी काफी महत्वपूर्ण था। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या, मान लीजिए कोई लड़ाई की है, झगड़ा की है, तो अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रहता तो क्या होता, कभी कभी पक्ष में, जैसे न्यायपालिका मतलब जज जो फैसला सुनाते हैं वो सब, अगर न्यायपालिका जो न्याय, जहां पर न्याय मिलता है, ठीक है, वहां पर मान लीजिए कोई अमीर व्यक्ति जाता और कहता है जज या ये न्यायाधीश को, इस न्यायाधीश को बता देता कि अगर तू हमारे पक्ष में फैसला नहीं सुनाएगा तो तुमको इतना लाख रुपया का जुर्माना लगेगा, तो तुम्हारे घर से बेटी को उठा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अगर इस प्रकार से रहता तो क्या सभी व्यक्तियों को एक न्याय मिल पाता, अच्छा न्याय मिल पाता, तो नहीं मिल पाता। इसलिए है ना, हमारे देश के इस संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका कर दिया गया, यानी न्यायपालिका को एकदम स्वतंत्र कर दिया गया। आप अपने पक्ष से संविधान के दायरे में रहकर कोई भी फैसला सुना सकते। अगर वो गरीब के पक्ष में जाता है तो गरीब के पक्ष में सुनाइए, अमीर के पक्ष में जाता है तो अमीर के पक्ष में सुनाइए, एक काले व्यक्ति के पक्ष में जाता है तो काले व्यक्ति के, गोरे व्यक्ति के पक्ष में जाता है तो गोरे व्यक्ति के पक्ष में, महिला के पक्ष में जाता है तो महिला, पुरुष के पक्ष में जाता है तो पुरुष के, यानी जो सही हो उनके पक्ष में आप क्या कर सकते हैं, तो फैसला सुना सकते। तो यह हमारे क्या हो गया, संविधान की 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं हो गए। अगर आप सभी को यह क्वेश्चन कभी कभी 5 नंबर में पूछा जाता है, तो 5 नंबर में पूछा जाएगा ना, तो जितना भी हम डेफिनेशन दी है तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। इसी को जैसे इस पे हम चर्चा की ना, तो इसको चर्चा करके आपको लिख देना है, इस पे भी ऐसा करके चर्चा करके लिख देना। इस 4 पॉइंट को लिखकर आप एक एक पॉइंट पर क्या कर सकते हैं, चर्चा कर देंगे, तो यह 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। और 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो 100% आप 5 नंबर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। प्रश्न क्या है, कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया।
बनाया था। कैबिनेट मिशन क्या था, सबसे पहले इसको समझिए। कह रहा भारत की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करने और समस्या का निदान खोजने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक प्रतिनिधिमंडल मार्च 1946 में भेजा। देखिए, भारत की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए, भारत की राजनीतिक परिस्थिति किस प्रकार से उसको अध्ययन करने के लिए और इस समस्या का निदान कैसे हो, समस्या का निदान खोजने के लिए ब्रिटिश संसद ने यानी अंग्रेज के जितने भी संसद थे उसमें से ना एक प्रतिनिधिमंडल मार्च 1946 में भेजा गया। कहां भेजा गया, तो भारत में भेजा गया, ताकि भारत की क्या जान सके, तो हम राजनीतिक परिस्थितियों को जान सके, इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं, कहां पे कौन सा समस्या, उस समस्या का किस प्रकार से निदान कर सके। इसके लिए ब्रिटिश संसद द्वारा एक प्रतिनिधिमंडल बनाकर मार्च 1946 में भारत में भेजा गया। इस प्रतिनिधिमंडल ने लॉर्ड वेले तथा भारतीय नेताओं से मिलकर एक योजना तैयार की। इस प्रतिनिधिमंडल ने लॉर्ड वेले जो मेन अध्यक्ष थे इनका, ठीक है, तो लॉर्ड वेले तथा भारतीय नेताओं से मिलकर एक योजना तैयार की जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। एक योजना तैयार की जिसे क्या कहा गया, कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत की पूर्ण स्वराज्य लाना, यानी भारत को पूर्ण रूप से एकदम से आजाद करा देना, स्वराज्य यानी भारत को खुद का अपना राज्य बना देना। इस कैबिनेट मिशन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यही उद्देश्य था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये क्या किया, पांचों प्रश्नों का आंसर जान लिया। अगर इस पांचों प्रश्न का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, उन सब जगह पे जुड़ जाएंगे और हमें पर्सनली मैसेज भी कर देंगे या ग्रुप में देखेंगे तो कहीं ना कहीं ग्रुप में आपको मिल ही जाएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।